हरे कृष्णा। तो आज मैं एक बहुत ही विशेष बच्चे के साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और इस बच्चे का नाम है माधव। तो माधव ऐसे भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो माधव जी का ये बहुत ही प्यारा सा ये मानव उन माधव का बड़ा अच्छा भक्त है। बहुत सारे ग्रंथ इस बच्चे ने याद किए हुए हैं। इतनी छोटी उम्र में इतना स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए प्यास होना, ये बहुत ही अपने आप में अलग बात है। आजकल के बच्चे देखे नाम, अरे बाबा, वैसे बोला जाता था बच्चे मन के सच्चे, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं रहे इतने सच्चे, बल्कि पूरे हैं कच्चे। लेकिन ये बच्चा जो है कुछ खास है। तो आइए जानते हैं माधव के बारे में माधव से ही। माधव, आपका हार्दिक स्वागत है इस इंटरव्यू में। तो आपने कितने शास्त्र याद कर लिए, उनके शास्त्रों के कुछ नाम बताइए जो कि आपने पढ़ लिए हैं, आपको पूरा समझ में आ गया है। तो उन शास्त्रों के नाम तो बताइए सबको। मैं 8 वर्ष का हूँ और मुझे 8 ग्रंथ याद हैं। उनका नाम क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, चाणक्य नीति, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, ब्रह्म संहिता, पद्म पुराण। ये 8 के साथ इनकी है 60 गांठ। अरे बाबा, ये मतलब इसके लिए इंस्पिरेशन कैसे आई आपको? क्योंकि बच्चे आपकी उम्र के बच्चे होते हैं, नेटफ्लिक्स से पिक्चरें देख रहे होते हैं, गाना बजाना देख रहे होते हैं, लड़कों के साथ घूम रहे होते हैं, गुलेल से बेर तोड़ रहे होते हैं। लेकिन आपने इस उम्र में ये ग्रंथ पढ़ना सोचा कैसे? क्योंकि आजकल लोग पढ़ाई लिखाई कुछ करते नहीं है। ये तो अपने स्कूल की पढ़ाई नहीं करते हैं, ग्रंथ तो दूर की बात। आप स्कूल की पढ़ाई भी कर लेते हो और ये ग्रंथ वाली पढ़ाई भी कर लेते हो। ये इसके लिए आपको प्रेरणा कैसे आई? जब मैं लॉकडाउन में था, 5 वर्ष का था मैं उस समय, तो मेरे फादर ने कहा मेरे से कि मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म मिला है और तुमने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानिया सुनिया विष खानियो, जानबूझकर विष खाने के बराबर है। तो फिर मैंने एक श्लोक याद किया और जब अपने वैष्णव स्वामी महाराज को सुनाया श्लोक, तो महाराज ने कहा तो इस पे और ध्यान दो और तुम और सारे श्लोकास करो। तो तब मैंने एक दिन में 50 श्लोका याद करके आज 2000 श्लोका याद कर लिए हैं। और प्रभु जी की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से मैं इतने श्लोक याद कर पाया। वाह, मेरी कृपा से तो ये श्लोक याद नहीं किए होंगे, बिकॉज मेरे को भी इतने श्लोक याद नहीं है। तो इसलिए मेरी कृपा से तो हरगिज नहीं है, पर निश्चित रूप से भगवान की तो बहुत ढेर सारी कृपा है माधव के ऊपर। भगवान श्री राधा माधव जी ने माधव के ऊपर कृपा की, तो इतने सारे इनको श्लोक याद है। आपकी पसंद के टॉप 3 श्लोकास बताइए और उसकी ट्रांसलेशन बताइए, और आपको वो क्यों पसंद, थोड़ा ये बताइए। क्योंकि मेरे को ये श्लोका श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3य श्लोक है। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम ये वैदिक साहित्य, निगम कल्पतरु वृक्ष के समान, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, गलितम पका हुआ फल है, गलितम फलम शुकु मुखाद अमृत द्रव्य सहितम। ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, तो ये अमृत से भी बढ़कर हो चुका है। अमृत द्रव्य सहितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका। जो भी इस भागवत के रस का पान करता है, इसका जो पान करता है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका, वह इस संसार से, इस भौतिक जगत से और इस सृष्टि से पार हो जाता है और भगवान के धाम चला जाता है। दूसरा श्लोक मेरा फेवरेट है, श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद के 31वें अध्याय के 14वां श्लोक। यथा तरो बूल निषेचनेन तृप्तति तस्कंद भजोपशाखा प्राणोपहाराच्छतेन्द्रियाणां तथैव सर्वाणमुच्यते यथा तरो बूल निषेचनेन। जिस प्रकार हम वृक्ष के मूल में जल देते हैं, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्तति तस्कंद भजो शाखा, तो उसकी हर शाखा और हर पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। प्राणोपहाराच्छते इंद्रियाणां। उसी प्रकार यदि हम अपने उदर में भोजन डालते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती है।
प्राणोपहारच्यते इंद्रियाणां तथैव सर्वाणमुच्यते। यदि हम भगवान अच्युत को प्रसन्न कर लेंगे, भगवान कृष्ण उन परम पुरुषोत्तर भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, तो ये जो सारे देवता है वो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। उसी प्रकार एक और श्लोक आता है, वो है भागवतम का लास्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम। अरे वाह। नाम संकीर्तन व्यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्त्वं नमामि हरि परम। नाम संकीर्तन व्यस्य, जो ये संकीर्तन है, ये जो भगवान का हरि नाम है, नाम संकीर्तन व्यस्य सर्व